हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी ब्रो। आज हम कवर करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट इंडियन पासपोर्ट क्लैरिफिकेशन से जुड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं। पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और कॉन्सुलर प्रोटेक्शन के लिए जारी किया जाता है तथा इसे पुलिस और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के बाद जारी किया जाता है। अब एजुकेशन की बड़ी अपडेट। एनसीईआरटी ने पहली बार क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब में 1975 की इमरजेंसी को शामिल किया है। इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बताया गया है। इससे पहले यह विषय केवल क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता था। अब वाइल्ड लाइफ की महत्वपूर्ण खबर। बांग्लादेश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का 27वां मेंबर बन गया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। अब अपॉइंटमेंट की बड़ी खबर। महेश दीक्षित जो 1993 बैच के IPS ऑफिसर हैं, उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने तपन कुमार डेका की जगह पदभार संभाला है। याद रखिए, IB भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अब GI टैग्स की अपडेट। मध्य प्रदेश को 3 नए GI टैग्स मिले हैं। ये है इंदौरी मालवी पोटैटो, गराडू और बलम ककड़ी। अब इंटरस्टेट इश्यू। तमिलनाडु विधानसभा ने कर्नाटक के मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। यह परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है और तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से इसकी सभी मंजूरियां रोकने की मांग की है। अब बॉर्डर ट्रेड। करीब 6 इयर्स बाद लिपुलेख पास से भारत चीन बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू हो गया है। यह व्यापार कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बंद कर दिया गया था। अब टेक्नोलॉजी की बड़ी खबर। चीन का लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। इसने यूनाइटेड स्टेट्स के एल कैपिटन को टॉप 500 रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। अब हेरिटेज और हेल्थ। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुत की ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया गया। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है और वे सुश्रुत संहिता के रचयिता है। अब एग्रीकल्चर स्कीम। गुजरात की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो 2020 में शुरू हुई थी, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता देती है। 33 से 60% नुकसान होने पर 20,000 रुपीज पर हेक्टेयर और 60% से अधिक नुकसान होने पर 25,000 रुपीज पर हेक्टेयर तक सहायता दी जाती है। और आखिरी अपडेट स्पोर्ट्स से। फीफा ने ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन यानी ANFA को 24 जून 2026 से सस्पेंड कर दिया है। इसका कारण थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस और गवर्नेंस वायलेशंस बताए गए हैं। सस्पेंशन के दौरान नेपाल की नेशनल टीम्स और क्लब्स फीफा तथा AFC कॉम्पिटिशंस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ऐसे ही स्मार्ट करंट अफेयर्स वीडियो चाहिए जहां रिवीजन फास्ट हो और रिटेंशन स्ट्रांग हो जाए, तो SSC ब्रो को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले पावरफुल रिवीजन सेशन में।